निकल पड़े हम फिर से वापस बैक टू पवेलियन। रात के 10 बज रहे हैं। सुनसान रास्ता, लेक एरिया में लेक का। जाना तो नहीं है रॉक गार्डन? आलिया बोलती है इसने देखा नहीं इनमें, इसलिए मैं बोल रही। हिंदुस्तान का कलर हर जगह छाया हुआ है, सारे उसमें और लास्ट तक यहीं पे थे क्या? आगे भी है बेटा, आगे पीछे का पीछे हम जाना। आफ्टर द बोर्ड ब्रो, बोर्ड क्या मतलब? वही उसके बाद में उसके आगे फंसा ना, मैं उधर चले गया, क्रॉस हो गया था। जीरापुर खदाम कंट्री। और अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में। जो नया फ्लाईओवर और जो डेकोरेशन की है ये शायद अभी की है, पिछले साल तक तो कुछ नहीं था। तो ये जो नया लेन बना है काफ़ी अच्छा है, हर तरफ सुंदर सुंदर पेंटिंग है और इस समय रास्ता भी खाली है यहाँ पे, तो आप आराम से जा सकते हैं। बहुत अच्छा पेंटिंग वर्क यहाँ पे हो रखा है। इसको क्रॉस करके हम आगे बढ़े और हर जगह लाइटिंग है। साइड में स्टॉप भी कर सकते हैं कार को आराम से, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़े इस रास्ते पे हम। अगर इस फ्लाईओवर में चलोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया का कोई पार्ट है। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा काम किया है इस बार, सजा दिया पूरा एरिया और आराम से अपने सफ़र का आनंद लेते हुए आराम से जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। नाइट में, दिन में भी अच्छा व्यू होगा यहाँ पे, पर रात का आनंद ही कुछ और है। हर जगह लाइट, पेंटिंग, मज़ा आ रहा है। अब यहाँ से 5 मिनट की दूरी है एयरपोर्ट की। दिखना शुरू हो गया टर्मिनल 3 इंटरनेशनल डिपार्चर। बस अब कहीं पे कार को पार्क करते हैं, लगेज उतारें और आगे बढ़ें। अब देखते हैं यहाँ से कितना टाइम हमें लगता है बोर्डिंग और चेक इन में। मॉर्निंग की फ़्लाइट है तो कभी कभी अच्छा रहता है। तो चलें इसके बाद अंदर और स्टार्ट करें अपनी प्रोसेस। चले फिर से वापसी। फाइनली 1 मंथ का बीत गया, पता ही नहीं चला। और 1 मंथ के बाद दोबारा से क्या तो ये है दिल्ली का ड्यूटी फ्री 499। एक एक लगाते जाओ और उसके बाद
तो अब काफ़ी बार हो चुका तो ज़्यादा हम क्या देखना, रोज़ सेम ही होता है। तो थक गए अब देखते देखते चीज़ों को, तो इसलिए सीधा निकले आगे चले। यहाँ से बॉस लेना नहीं चाहिए, मैं बहुत ले लिया इस बार होटल में। सुपर ड्राई, वाह। सिक्योरिटी चेक इन बोर्डिंग सब कुछ होने के बाद अब हम पहुंच गए हैं अपने गेट पे और वेट करेंगे फ़्लाइट का। यहाँ से हम जाएंगे टर्की। हाँ जी हाँ जी। थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी बोर्डिंग, वेट करते हैं हम। आपने कर दिया था मेरा फैमिली मैसेज है? ये इसको बोलो भी था। अब चले प्लेन के अंदर, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, 1 बाय 1 निकलते हैं। 2 रोज़ बनी है अंदर जाने के लिए, तब इसमें शायद टाइम लगेगा। आज वैसे भी फ़्लाइट डिले है, 1 घंटा डिले हो चुका है। अभी और कितना टाइम लगेगा पता नहीं। और फाइनली पहुंच गए हम। अब ढूंढे अपनी सीट और बैठे, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं जब तक प्लेन उड़ता है। फिर चलते हैं यहाँ से टर्की इस्तांबुल पे, वहाँ से फ़्लाइट चेंज करेंगे और मज़े लें। थक लग गई तो थोड़ी देर सोया जाए, रात भर की ड्राइव से परेशान हो गए सारे के सारे। आज ले पहले सोने लग गए, तो शुरू होने से पहले हम लोग पहुंच चुके हैं इस्तांबुल। अब ढूंढे हम अपना गेट B3A। आजा, उधर होगा बेटा, उधर उधर। इधर होगा ना, B इधर है। चले हम, काफ़ी बड़ा है, वाईफाई फ्री है, लेकिन अभी हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई तो अभी टाइम नहीं है हमें वाईफाई लेने का। तो पहले हम, अरे माता आ जाओ, माता हमारी छोड़ गई पीछे। पिछली बार वाईफाई फ्री में लिया था लेने, अभी टाइम नहीं है। अभी पहले हम चले बोर्डिंग करें, उसके बाद देखते हैं। B3A ढूंढे अपना, ABCD। सबसे बड़ा कनेक्टिंग एरिया है एशिया, वर्ल्ड मोस्ट कनेक्टिंग पे ही से होती है। तो अभी हम चले, हाँ, तो यहाँ से मेगा बहुत बिजी एयरपोर्ट इस्तांबुल टर्की। अभी 2 फ्लाइट गई, अब एक और जाने के लिए तैयार है, तीसरी ये वापस आ गई। तो बहुत ज़्यादा चले हैं, कहाँ रहेगी?
चले लगेज लेने और इमिग्रेशन के लिए। तो अब पहुँचने के बाद बैग का वेट करें। कौन से वाले में पता क्या आपने किस हमारे से काम मिल गया है। ट्रॉली है बच्चे का ट्रॉली मिल गई। आने के बाद सारा सामान खोल दिया है, अनबॉक्सिंग कर दिया सारी दीपिका ने। कुछ सामान ख़राब भी हो गया है, लेकिन क्या करें, वो तो चलता है। 2 बॉक्स तो खोल दिए, सूटकेस खुल गए हैं, बस एक बचा है और छोटा मोटा सामान, उसको भी खोलते हैं थोड़ी देर बाद। इंडिया से भर भर के दीपिका लाई है। कल रात की रोटी के टुकड़े, ये सब कुछ, सोया, ये क्या है, हल्दी, मसाले वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। ये अचार भी था, लेकिन अचार का तो हो गया बेड़ा गर्क, बच गया थोड़ा बहुत, जो होना था ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बच गया। तो अपने मसाले हिंदुस्तान के लेके आइए, और बाकी सामान सारा सेट कर दिया। 1 महीने की छुट्टियों के बाद वापस आने पे सारा का सारा जो भी प्लांट थे ऑलमोस्ट मर चुके हैं। शायद ज़्यादा गर्मी बारिश नहीं हुई, कुछ बचा है। और जो गार्डन पे इतनी मेहनत की थी दीपिका ने, वो सारा का सारा जंगल बन गया। यहाँ देखो, ये है यहाँ का एक प्राणी जो कि अपने आप हर जगह मिल जाएगा। स्पाइडरमैन लटका हुआ है, तो ये तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, इतने बड़े बड़े जगह हमारे। तो ये यहाँ पे अभी पलटिया मारा, उल्टा हो रखा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद तेरे को सेट कर, पूरा वेब बना दिया, पूरा कवर कर लिया इसने। और जो एरिया था वो पूरा जंगल बन गया है। फूल तो हो गए, लेकिन ये सारे के सारे जंगली घास ज़्यादा हो गई है। देखो कितनी अच्छी है। ये देखो, तो ये हो गया है एरिया, काफ़ी जंगल बन चुका है। जो फूल थे वो भी कुछ ज़्यादा ही खिल गए हैं। अब आज का दिन हमारा, मेरे को लग रहा है इनको साफ़ करने में ही जाएगा। तो आज लास्ट डे है हमारा, कल से फिर ऑफिस। तो जो बचा खुचा काम है वो आज यहाँ गार्डन में ही ख़त्म होगा, ऐसा लगता है। ये प्लांट भी काफ़ी बड़ा हो गया। और जो लो देखो, यहाँ देखो खीरा भी लग गया भाई तुम्हारा, यहाँ भी लगा एक, काफ़ी बड़ा। कल खीरे जो लगे थे वो भी था, और एक ये भी लगा हुआ है, अपने दर्शन दे रहा हो। तो ये है सब टमाटर जो यहाँ टमाटर लग के सूख भी गए, लगे हुए और वो सूख गए। ग्रीन पॉली हाउस बनाया था, वो पूरा सूख गया है, बस एक टमाटर का पौधा बचा हुआ। और खीरा भी ऑलमोस्ट सूख चुका है, बाकी सारा का सारा सूख गया। तो इसका मतलब यहाँ धूप बहुत हुई थी, रेन तो हो रही थी कल रात को, लेकिन ये तो कितनी बड़ी बड़ी लगी है, लेकिन ये भी सारी ख़राब हो गई, सड़ गई है, क्योंकि हो सकता है निकाला इनको और ये बूढ़े हो गए। और ये क्या लगा हुआ है, कुछ फ्रूट्स लगे हैं। यहाँ होते हैं गढ़वाल में। एक बार हम फिर से चले हैं खजाने की खोज में। यहाँ पे तो ना दीपिका का आलू का पेड़ था, शायद यहाँ खजाना आलू लगे हुए दबा रखा था ज़मीन के अंदर, तो अब वो निकाल रही है खजाना। ये जाने के बाद शायद खजाना ज़्यादा बढ़ जाओ, आलू तो वो निकलना शुरू हो गई। ये देखो, ये खजाना है यहाँ का, इंग्लैंड का खजाना। ये देखो कितने सारे आलू ज़मीन के अंदर, छोटे छोटे, जो कि सूख तो गया है, लेकिन फ्रूट्स हमें देख के गया है। तो उसके खीरे भी निकाले हमने। खीरे भी कल रात को आते सबसे पहले 2 बड़े बड़े खीरे खाए। टमाटर भी ऑलमोस्ट सूख गए बेचारे, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है अगर होती है तो। वैसे तो कल बारिश हो गई थी, लेकिन फिर भी ये खजाना निकल रहा है दीपिका का। तो मेरे को लग रहा है आज की सुबह सुबह की सब्जी फिर से खजाने से ही बनेगी। खजाना जो खोदा है उससे ही बनेगी। तो ये खजाना है आज का हमारा। 2-3 महीने की मेहनत 1 महीने न रहने के बाद बाहर निकल गई, बस निकालो हमें, बहुत हो गया तुम्हारा। तो ये निकाल दिया आज का खजाना, मेहनत रंग लाई। ये देखो किनारे किनारे भी कहीं छुपे हुए,
तो हर कोने को हमने छान मारा है, हर कोने से कुछ ना कुछ निकल रहा है। इसके रोज पता लगेगा। जाओ अंदर जाओ। हमारे लिए बहुत है 3 लोगों के लिए एक दिन का, मतलब ये है इसमें बहुत है अंदर। और अंदर देखते हैं, ये एक और निकला छुपा हुआ, कोने में छुप गया है, तो ये निकल गया एक और। तो जारी है हमारी खुदाई, क्या पता ये भी है, सोना भी निकल जाए। निकल ही रहे हैं। हिंदुस्तान का दबा हुआ पहले का ये ये देखो। और निकल रहे हैं, तो खजाने की खोज जारी है। हम करते हैं खजाना, फिर देखते हैं कितना निकलता है। इतना सारा कबाड़ा हमने यहाँ से निकाल दिया है। अब धूप आने लग गई है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। पर आज अच्छा वेदर लग रहा है, तो बाकी अभी करते हैं इसको सेट। ये धूप बढ़िया, अभी तो आसमान पूरा आने के बाद नॉर्मल लाइफ शुरू। हफ्ते भर का जुगाड़ खाने पीने का करने के लिए जाना पड़ेगा। तो चले हम मॉरिसन की ओर, और ये है क्राइस्टचर्च। 1 महीने बाद ज़्यादा ही क्लीन लग रहा है सब जगह देख के, और बारिश के बाद भी काफ़ी धुला हुआ है। कल रात को काफ़ी बारिश आए, रोज जुड़ी हुई क्या पता, जो भी है अच्छा है, बहुत शाइनी है, अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा देख। ये पहुँचने वाले हम मॉरिसन।